स्टार्ट। सुनिए, इलस्ट्रेशन नंबर 20। खासियत क्या थी मैं आपको बता चुका। 3 टाइप के क्वेश्चन है। नंबर 1 जिसमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनता है, उसी के अंदर आप परचेज, सेल और क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। नंबर 2 जिसमें मशीनरी अकाउंट तो बनता ही बनता है, प्लस क्या बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीसरा आपकी बुक वैसी मांग लेती है जिसका क्या नाम बोल रखा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कुछ नहीं है, टाइम पास है, आज बना के देख लेंगे एक बार। तीसरी हेडिंग मेरे अकॉर्डिंग जिसका नाम क्या था, एसेट डिस्पोजल। मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर करके दिखाया था कि इसी का एसेट डिस्पोजल भी बन सकता है। बस एक काम ज्यादा हो जाएगा, क्या, जहां जहां आप टू मशीनरी बोल रहे हैं वहां पे क्या नाम आएगा, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। एक अलग से अकाउंट क्रिएट होगा जिसका क्या नाम है, डिस्पोजल अकाउंट। आज मेरे लेक्चर में वो नहीं है, मैं आज नहीं लेकर आया। आज अपन सिर्फ कोशिश करते हैं अगर इसी के 2-3 क्वेश्चंस या कुछ रीड करके खत्म किए जाएं तो मोर देन सफिशिएंट। पेपर के पॉइंट्स डन। पहले आप शुरू कर दें क्वेश्चन की रीडिंग, एक बार पढ़ लीजिए वरना बुक से तो शेयर कर ही देंगे। पढ़िए। 1 अप्रैल 12 को जी लिमिटेड परचेज अ प्लांट, कितने का जल्दी बोलेगा, 5 लाख। 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर मतलब 2012 एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 2 लाख परचेज कर दी। डन, सेम डे 2 मशीन, कोई बात नहीं। 1 अक्टूबर 13 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल कौन सा, 12। इस लैंग्वेज ऐसे बोलता है। 1 अक्टूबर 13 को मतलब कम से कम 1.5 ईयर बाद जो प्लांट पहले दिन लिया था क्या हो गया, जल्दी बोलिए, ऑब्सोलीट, इसको बोलते हैं, अब डेड हो गया। वह सोल्ड ऑफ, आपने बेच दिया, कितने का, 2.65 का। याद हो गया। 1 जुलाई 14 को न्यू मशीन ले ली 8 लाख की, एंड द सेम डे प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर कौन सा, 12। जो 12 में लिया था कितने वाला याद है, ये 2 लाख वाला। ये भी बेच डाला, कितने का जल्दी बोलिएगा, 1.70। अब प्रॉफिट लॉस नहीं अपने को पता हो, बात की बात है, ठीक हो गया। द फर्म प्रोवाइड्स 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर नोट कर रहे हो, लास्ट लेक्चर भी स्ट्रेट लाइन पे गया था और आज का लेक्चर भी स्ट्रेट लाइन पे। एक क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करता हूँ शायद अगला क्वेश्चन डब्ल्यूडीबी पे आ जाए, जो मेन है। मेन भी क्या सर, कंसेप्ट तो वही है। और इस क्वेश्चन को दोबारा बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन करा हुआ अगला काफी काम कर देगा। और इसमें मेरी मेन रिक्वायरमेंट आपसे 2 रहेंगी। नंबर 1 प्लांट अकाउंट, अभी पैरेलल बनाऊंगा दोनों, और दूसरी क्या बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये पर लास्ट में बनाएंगे, ये लास्ट में बनाएंगे। तो पहले 2 रिक्वायरमेंट मेरा काम है। ईयर चेक कर लो, 2012 से लेके अब कब तक जा रहे हैं, जुलाई 14। जुलाई 14 कब खत्म होएगा, जल्दी बोलिए, 14 से 15। तो मतलब 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 3 साल का क्वेश्चन है। आइए मेरे साथ, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, जल्दी बोलिएगा, 20। फटाफट शुरू करिए। टॉपिक का नाम डेप्रिसिएशन, और हेडिंग चल रही है मेरे अकॉर्डिंग जिसको मैं नाम देता हूं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने पीडीएफ का नाम भी दिया हुआ है, टाइप 2 क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आप क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो पहला अकाउंट बनाएंगे मान्या, कौन सा रजी, प्लांट अकाउंट। अब वही नाम बोलते हैं जो आपकी बुक बोल रही है, प्लांट अकाउंट। तो इसको आप ड्रॉ करिए, वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट में नथिंग टू चेंज। दिस साइड आप क्या लिखते हैं, डेट। मेन यहाँ पे क्या आता है सर, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। एक बार आप लिख लीजिए। देखिए फटाफट, डन है, ये बन गया। यहाँ पे प्रॉपरली डेबिट, साफ साफ बनाएंगे सर, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए अपने, ध्यान से समझ के चलिए मेरे साथ साथ। एक क्वेश्चन करके फिर मैं अगला आपसे करा दूंगा। डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। उसके सामने वाले पेज पे अगर स्पेस है तो मैं उसके नीचे बना रहा हूँ ऐसे। पूरा नाम क्या है इसका, मान्य, प्रोविजन फॉर क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी के 2 नाम और बताए थे मैंने आपको, मैं साथ में लिखना चाहूंगा, ऐसे लिख लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट मैंने बताया था। इसी का तीसरा नाम भी लिख लीजिए नॉलेज के लिए, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
ये तीन नाम है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फंड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट में नथिंग टू चेंज, वही आपका यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीस। डेबिट क्रेडिट करना है तो आप कर सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट और क्रेडिट। बन गया फॉर्मेट। थोड़ा सा वैसे मैं अगले पेज पे भी ड्रॉ करके रख लूं बाद में। बोलिए डन है। अब शुरू करने का तरीका क्या था अरमान? पहले चलेंगे किस अकाउंट की तरफ, अपना प्लांट अकाउंट पे। आइए, डेट आप मुझे बताएंगे, मैं बार बार ना लिखते हुए 2012 1 अप्रैल, साफ साफ करिएगा कि क्वेश्चन कर आपको पता चले। टू बैंक M1 जैसे हम लिखते थे, 1 अप्रैल 12, मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में भी आपके पास बुक है। 1 अप्रैल 12 जी लिमिटेड ने मशीन खरीदी कितने की? 5 लाख। तो टू बैंक M1 इट्स 5 लाख। यहाँ तक डाउट है बताइए? डन हो गया। इसी ईयर आपने 1 अक्टूबर को दोबारा एक मशीन खरीदी, टू बैंक M2, देखो पढ़ा हुआ है, मैंने गलत बोला। 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग परचेज, यहां तक आ गया, यहां तक हमारा क्वेश्चन होगा। कितने की मशीन ली? 2 लाख। यहां तक डाउट बताइए? डन हो गया। इसके बाद कहता 1 अक्टूबर 13 को पहला प्लांट जो एक 12 में लिया था हमने क्या कर दिया? सेल। कितने का? 2 पैसे। तो वेट करते हैं, इससे पहले तो ईयर बंद करना पड़ेगा। वो ईयर बंद करने की तारीख कौन सी होगी? 2013, और ईयर क्या आएगा? 31 मार्च। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गलती ना करना, बाय बैलेंस क्या? CD, क्योंकि डेप्शन नहीं लगेगा यहाँ। डेप्शन कहाँ लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप, भूल जाते हैं ना हम लोग, डेप्शन लगाने याद आती है। तो पुराना मेथड ये था, पर नया मेथड कर रहे हैं हम लोग। तो बाय डेप वही बातें कौन सी? M1 और क्या? M2। M1 कितने का था समृद्धि? 5 लाख, और M2 2 लाख। टोटल कितना आ जाएगा दक्ष? 7 लाख। 5 और 2 इट्स 7 लाख। ये हो गया। तो मैं इसको BD भी कर सकता हूँ। 2013 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD M1 और M, बताइए कितना कितना? M1 कितने? 5 लाख। M2 कितने? 2 लाख। अब इस साल आपने मशीन बेची, तो अब तैयारी करके रख सकते हैं। तैयारी क्या थी, मैं आपको शॉर्टकट दूंगा, दिमाग चल रहा है हमारा। तैयारी क्या थी? 2013 1 अक्टूबर को जब मशीन बेचेंगे अपूर्व, तो पहले क्लियर है, बाय बैंक तो आएगा आएगा रजत, बाय बैंक तो आनी है। और सेम डेट पे, हाँ बिल्कुल सही, सेम डेट पे बाय प्रोविजन फॉर डेप M1, ये भी आना ही आना है। या तो मैंने कहा कोई नया वर्ड बोल दिया हो, पहले आप बाय डेप बोलते थे, आज बाय प्रोविजन फॉर डेप बोल देंगे। और प्रॉफिट लॉस में अभी लिख नहीं सकता, कारण वैसे तो वो भी लिख सकता हूँ, अगर चंदन चले तो वो भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है, कारण बताओ क्यों। आपने मशीन बिल्कुल सही कब ली थी? 1 अप्रैल 12, आपने 12 से 13 यूज करी, और 13 के कितने महीने यूज करी? 6। 6 ना। मशीन कितनी थी अर्षित? 5 लाख की। 5 लाख का 10% कितना बनता है? 50,000। पूरे साल का? अगले साल का 25, 25,000। 50 और 25 टोटल कितने हुए? 75। अगर मैं 5 लाख की मशीन में से 75,000 माइनस भी कर दूं, फिर भी कितने बचते हैं? 425 बचते हैं। बट आप कितने की बेच रहे हो? 260। तो लॉस है सर, तो लॉस है साहब, तो लिख सकते हैं बाय P&L, जिसको आप बाय SPL भी बोलते हैं, बाय SPL M1। फिर हो गया। अब इसके साथ साथ नीचे वाले अकाउंट पे आ जाइए, क्या नाम है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किस तारीख में करेंगे एंट्री, बताइए मुझे? पहले तो 2013 को 31 मार्च को ही करेंगे। बाय डेप, गलती नहीं चाहिए, M1, और इसी पे बाय डेप क्या? M2। जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही कराऊंगा, बस साइड इसकी हो गई। 5 लाख वाली मशीन का 10% पूरे साल का कितना लगाओगे? 50। 5 लाख का 10% पूरे साल का 50।
दूसरी मशीन आज से कितने की थी? 2 लाख। 2 लाख का 10%, 20,000। 2 लाख का 10%, 20,000। आधे साल का, आधे साल का बताइए मुझे, लिखिएगा 10,000। आधे साल का लिखिएगा 10,000, लिखिए 10,000, आधे साल का 10,000। विदाउट है तो मुझे बताइए। आधे साल का 10,000 डन हो गया। अब इस ईयर को क्लोज करिए फटाफट। 50 और 10 कितने हो गए? जल्दी बोलिएगा। 60। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? जल्दी बोलिएगा। 60। और यहाँ पे 2013 31 मार्च ही आ जाएगा। बाय बैलेंस क्या आएगा? सीडी। तो सीडी करनी पड़ेगा। और कितना सीडी आ जाएगा? जल्दी बोलिएगा। सेम 60। हाँ, टू बैलेंस वो ले लीजिए, उसके चक्कर में बाय लिख दिया उधर से। टू बैलेंस उधर की बात। चेक करिए जल्दी। यस सर। डन है। नेक्स्ट लिखिए बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कर लीजिए इसका। 2013 को 1 अप्रैल को क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे? 60। बाय बैलेंस बीडी 60। अब अप टू डेट तक आप क्या लगाएंगे मुझे बताइए। अप टू डेट तक यहाँ पे 1 अक्टूबर को बाय डेप लगाएंगे किस पे? M1 पे। अब M1 पे बेसिक क्या स्ट्रेट लाइन है, 5 लाख की थी। 5 लाख का 10% 50,000, आधे साल का 25। पहले लगा लीजिए आप। लगा लिया। इसी साइड पे उसको बाहर निकालेंगे। 1 अक्टूबर क्या बोल के 13, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? टू प्लांट अकाउंट। याद आ रहा है? यस सर। और यहाँ कितना लिखेंगे? जल्दी बोलिएगा। 75। तो शायद मैंने आपको बताया था 75 कैसे कैलकुलेट किया था। पहले साल का 50, दूसरे साल का आधा कितना बनता है? 25। तो टोटल कितना हो गया? 75। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे दोबारा क्या लगाओगे? जल्दी बोलो। 31/3 को क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन किस पे? M2 लगाइए जल्दी। M2। तो 2 लाख का 10% कितना बनता है जी? 20,000। 2 लाख का 10% कितना बनता है? अब तो पूरा लगेगा। डन। यहाँ पे टोटल कर दीजिए, आपका काम है फटाफट। सर 105। तो यहाँ पे 31/3 कौन सा आ जाएगा? 14। मैंने भी 14 लिखा नहीं चाहिए। लिखिए टोटल 60 25 20 कितने बन गए? 1,05,000। और 1,05,000 में से माइनस करिए 75। सर 30 30। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 30 कैसे? क्योंकि सर मशीन ही एक बची M2 वाली, और M2 के ऊपर आपने कितना लगाया था? यहाँ पे चेक करो 10। अभी कितना लगाया? 20। तो वही तो 30 है। और कौन सा आ गया? जो M1 था वो तो बिक गया। जो M1 था वो तो बिक गया, तो यही तो बचा। चलिए जल्दी फटाफट देखिए। डन है। यस सर। इसको अब ऊपर जाके प्लांट अकाउंट में देखिए फटाफट। यहाँ जो जगह छोड़ी थी फिट करिए। बैंक में कितने अमाउंट फिट करेंगे? जल्दी बोलिएगा। 265 बैंक में। डेप्रिसिएशन में कितने अमाउंट फिट करेंगे? 75। मुझे लॉस चेक करके बताइए। 5 लाख का प्लांट है, 75 कम हो गया। 425 वैल्यू, 425 वाला 265 का बिका, तो लिखिएगा 160। 160 का क्या हो गया? लॉस। 160 का क्या आ गया? लॉस। यहां तक डाउट? डन है। अब क्वेश्चन में वापस चलिए, क्या था? ठीक है, ये इतने के यहां तक हो गया हमारा, यहां तक हो गया। 1 जुलाई 14 को नया प्लांट लिया 8 लाख का, उसी दिन 1 अक्टूबर ऑन द सेम रेट है ना, तो 1 जुलाई 14 तो फिर अगला साल आएगा। पहले इस साल को बंद कर दें। यहाँ पे आइएगा, क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिएगा। अब यहाँ पे डेप्शन तो वहां लगा दी हमने, वो तो 2 साल का बन गया। यहाँ आप क्या लगाएंगे? 31 जल्दी बोलिए मार्च को बाय बैलेंस सीडी किसका? M2 कितने रुपए? 2 लाख। टोटल लगा दीजिए, मैच कर दीजिए। टोटल कितना आ जाएगा? जल्दी बोलिएगा।
7 लाख, यहाँ पे भी 7 लाख। फटाफट देखिए, दोनों जगह सेम, यहाँ तो सेम ही आ जाएगा ना, यहाँ कौन सा डेफिनेशन लगानी होती है, सेम आ जाएगा। हाँ ईयर जरूर मुझे याद रह जाए, यहाँ 14 आएगा। तो यहाँ पे बीडी भी कब करोगे, 2014 बोलकर 1/4 बोल के, टू बैलेंस बीडी M2 कितना करेंगे, 2 लाख। टू बैलेंस बीडी M2 बोल के कितना करेंगे, 2 लाख। अब ये साल भी आ गया। इस साल उसने हमें क्या कहा, पढ़ो। इस साल 1 जुलाई 14 को नया प्लांट लिया, 1 जुलाई कहां पे आ जाएगा, इस साइड। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक M3 कितने का प्लांट लिया, जल्दी बोलिएगा, 8 लाख। डन। सेम डे ही आपने प्लांट बेच दिया, और बेचने की तैयारी कहां करेंगे, जल्दी बोलिएगा, क्रेडिट साइड, बाय बैंक। और यहीं पे हर्षित क्या वर्ड लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर क्या, डेप। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस आप अभी चेक कर लेते हैं, पहले ये देख लें। डन हो गया। इसके बाद और कुछ, डन। और ये बेचा कितने का, जल्दी बोलो, 170 का। तो पहले आप चलते हैं नीचे, डेप्शन अकाउंट में चलिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, 2014 1/4 को बाय बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे, जल्दी बोलो, 30, सही है। और इसी पे 1 जुलाई को क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन M2, जो भी M2 बचा, M2 था कितने का, जल्दी बोलिए, 2 लाख का। 2 लाख का 10% कितना बनता है, 20,000। 3 महीने का कितना बनता है, 5,000। 3 महीने का कितना बनता है, 5,000। और यहीं पे 1 जुलाई 14 को इसको आप बाहर निकाल देंगे, क्या बोल के, टू प्लांट अकाउंट। और कितने अमाउंट लिख के बाहर निकालेंगे, खुद बोलिएगा, 35। कहने की जरूरत ही नहीं, अभी तक यही तो था। 30 जो डेप्शन आपने लगाई थी वही था, 5 ये वाला। डन। और यहाँ पे भी मैं तो कह रहा हूँ खत्म करो। 31 मार्च कौन सा आ जाएगा, 15। बाय डेप किसके लगाओगे, M3। बताओ कितना आएगा, जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, 8 लाख का 10%, 80,000। 9 महीने का 60, 9 महीने का 60। और अच्छी बात तो ये है, CDB क्या आएगा, बचा ही है, और कुछ है ही नहीं। तो इसका आसान क्वेश्चन, मतलब थोड़ा टेक्निकली करने वाला था। तो टोटल क्या आ जाएगा, 95। यहाँ पे हमारा कंप्लीट है, एक और देख लो। अब चलते हैं ऊपर के अकाउंट की तरफ। ये कर लिए पहले तो, कर लीजिए। बाय बैलेंस बीडी 30, बाय डेप्शन 5, बाय डेप M3 60, टू प्लांट 35, टू बैलेंस CD कितना, 60। डन हो गया। अब चलें बैक, ये अकाउंट आपका चल रहा था, बोलो भाई। बाय बैंक कितने का बेचा, आपको बताया हुआ है 170, उसने बताया आपको 170 का। बाय डेप्शन कितनी लग गई, जल्दी बोलो, 35। तो आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं सर, 2 लाख का तो प्लांट था, 35 लग गई डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू क्या बची, 165। 165 वाला कितना बिका, 170। तो इट्स अ प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे टू SPL M2 5,000 का। और यहाँ पे 31/3 कौन सी आ जाएगी, CD लिखेंगे M3 कितना, वही तो आएगा जो मशीन पड़ी थी। यहाँ टोटल लगा दीजिए, 8, 10 लाख 5,000। ये चीज है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में स्टेट लाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। देखिए फटाफट, डन हो गया। इसी के नीचे उसने हमसे क्या मांगा है, अपना यहाँ पे बनाइएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं यही लाइंस कंटिन्यू कर रहा हूँ, हेडिंग दीजिए डेप्रिसिएशन अकाउंट। फॉर्मेट वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। इसकी डेबिट साइड 31/3, पहले कौन सा आएगा, 13। लिखोगे टू डेप्रिसिएशन, कितनी डेप्शन लगाई थी पहले साल, चेक करके बताना मुझे। प्रोविजन फॉर डेप में कितनी डेप्शन लगाई थी आपने, क्रेडिट साइड पे 50, 60 थी, 50 और 10। यहाँ शो नहीं करनी है, कर देना।
कितनी बन जाएगी तनिषा? 60, यहाँ पे भी 60, तारीख यहाँ पे भी वही आएगी 31/3 कौन सी? 13। बस यहाँ पे क्या लिखना है? बाय एसपीएल 60। मतलब जस्ट ये अकाउंट का टाइम पास है, ट्रांसफर एंट्री अकाउंट है। यहाँ डेबिट लिखो वहां क्रेडिट कर दो, सेम सेम, कोई सीडीबीडी नहीं होगा यहाँ पे। इट्स अ ट्रांसफर एंट्री, ये एक तरह का ट्रांसफर एंट्री अकाउंट है, कराना जरूरी है। पेपर में टीचर ने करवा दिया तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज कह रहे हो। ये है जी ट्रांसफर एंट्री। डाउट? डन है? हाँ जी, टू डेप्शन जी। सर इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन है ना, कितनी लगी एंट्री क्या होती है? प्रोविजन डेप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्शन। तभी आप प्रोविजन फॉर डेप्शन की क्रेडिट साइड क्या लिखती हो? बाय डेप्रिसिएशन, दैट्स व्हाई। हाँ जी पूछिए। तो इसके डेबिट साइड से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी मैंने वर्ड गलत लिख दिया, लिख दीजिए टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे बाय एसपीएल। डन हो गया। अब अगला ये फिर वही 31/3 कौन सा आ जाएगा? 14। नेक्स्ट आ जाएगा ना ट्रांसफर जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली तो प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड आपके लिए तो +2 का वर्ड है, एसपीएल तो बुक आपकी एसपीएल यूज कर रही है इसलिए। तो यहाँ पे अगले साल डेप्शन बताइए मुझे कितनी थी सीडी वाली? यहाँ पे सीडी, यहाँ बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक के अकॉर्डिंग जो हम देख लेते हैं, ये रहा डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये रहा बिल्कुल ठीक है। ये देखो कितनी थी? 25,000 आपने लगाई थी 6 महीने की, और बाद में कौन सी लगाई थी? 20,000 पूरे साल की। ऊपर वाला दिखा रहा है, ये देखो ऊपर टू प्रोविजन फॉर डेप्ट, टू प्रोविजन फॉर डेप्ट, ये वर्ड आप कह रहे थे। और ऊपर भी ये अलग अलग दिखा रहा है, मैंने इकट्ठे कर दिया। देखो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। टू प्रोविजन फॉर डेप्ट तो हमने लिख ही दिया, फिर ये लिखना पड़ेगा आपको M1 और क्या M2। ये ना दिखाना इतना 5 लाख का फॉर 1 ईयर, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इतना सा बहुत है। लिखिए जी। तो यहाँ पे आइए, क्वेश्चन में जो चल रहा है हमारे पास, बताइए क्या था? प्रोविजन फॉर डेप्ट, तो M1 के ऊपर कितना था अगर आपने लिखना बोलो? 25 था। M2 पे कितना था? 20,000। टोटल कितना हो गया? डेट, हाँ नहीं ट्रांसफर डेट एक ही होगी, अकाउंट में ट्रांसफर डेट लगी हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया जी? 45। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 45। यहाँ ट्रांसफर डेट एक ही होगी, 31/3/14 को, बाय SPL 45। देखिए फटाफट, बाय SPL 45। डन है। तो आपकी बुक वाले यहाँ अलग अलग डेट्स की अकॉर्डिंग करेंगे, आप एक बार इकट्ठे रेट कर लेते हैं। लास्ट यहाँ पे SPL तो आना ही नहीं कुछ भी। अब यहाँ पे डेट वाइज करूं तो यहाँ चेंज कर दीजिएगा। यहाँ की आपकी बुक ने कितना लिखा हुआ है? यहाँ 1 अक्टूबर था पूर्व, चेक करना। और यहाँ पे 31 था, ठीक है बस, यहाँ तो वही था। और यहाँ पे पहली हमने कब बेची? 1 जुलाई को। जो दूसरी मशीन बेची थी M2, उस पर कितनी डेप्शन लगाई थी चेक करके बताना? 5 थी शायद, थर्ड ईयर जो डेप्शन लगाई थी 5 थी। और 31/3 को जाके 15 को M3 पे कितनी लगाई थी? 60 थी, चेक करिए। आप कौन कौन सा कह रहे हैं मुझे? एक तो बनाना था इसमें मशीनरी अकाउंट, अगर मैं ओरली बोलना चाहूँ तो तब भी क्लियर है। आप पहले बना लीजिए, मेरे पास यहाँ पे मशीनरी, और डेट था 1/4/15 थी। तो बैंक हमने मशीन ली थी 3 लाख की, देखते जाना। M1 इसी साल 1 अक्टूबर था ना वो, तो टू बैंक आपने M2 परचेज, तो ऑरली भी चल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। M2 परचेज करी, आई थिंक सो इट्स 1 लाख। डन है। इस साल और कुछ नहीं था, चेक करिए। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा तनिषा? इट्स 4 लाख। और यहाँ पे भी टोटल कितना आ जाएगा? 4 लाख। और यहाँ पे जब आप लिखने लगेंगी CD, क्या लिखेंगी? M1 और M2, अगर अलग अलग कर रहे हैं वरना इकट्ठे भी हो जाएगा। M1 फिर वही कितना? 3 लाख। और M2 कितना? वही 1 लाख। डाउट? पहला साल। अब अगले साल पे भी आई जाते हैं। यहाँ पे 2016 आ गया गगन। 1/4 को क्या लिखेगा? BD M1 और किसका? M2। यहाँ पे लिखाइएगा M1 और क्या? M2। मुझे बताइएगा M1 अगेन सर कितने का? 3 लाख का। M2 कितने का? सॉरी 1 लाख का।
और इस साल आपने जब तक मुझे याद है कोई और मशीन भी खरीदी है? हाँ, 1 जुलाई यस सर। या अगले साल थी वो? नहीं सर, जुलाई 16 ही है। अच्छा, 1 जुलाई 16 को टू बैंक। ओके सर। M3 इट्स 2 लाख। यहाँ तक डाउट डन हो गया। इसके बाद आपने इस साल मशीन बेची भी है, यस सर। 31 दिसंबर को बेच रहे हैं, तब आप तैयारी कर लेते हैं बाय बैंक M1 और इसी के नीचे बाय प्रोविजन फॉर डेप। और मुझे लॉस प्रॉफिट का नहीं पता, भी वेट करता हूँ मैं आपकी। पहले तो मुझे बाय बैंक बताइए, मैंने लिखाया था 2 मिनट में लिख लेते हैं। मैंने कितना लिखाया था बाय बैंक? 272। औरली चले तो 3 लाख की मशीन है, 3 लाख का 10% बनता है पूरे साल का 30। वैसे ही बोल रहा हूँ ओरली। तो इस साल कितने महीने की डिडक्शन लगनी चाहिए? 9 महीने की। 9 महीने कितनी बनती है? 22,500। 22,500 और पिछले साल कितनी लग चुकी? 30। 52,500 अब तक डिडक्शन लग चुकी। 3 लाख की चीज है, -52,500 अब तक डिडक्शन लग चुकी, तो वैल्यू बचती है मेरे अकॉर्डिंग 247,500। माइनस करेंगे इसमें से 272, इट्स अ प्रॉफिट 24,500 का प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 SPL M1 24,500। तो या मैं डेप्रेशन टोटल बोल देता हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता चल गया 52,500। किसी को नहीं समझ आया तो मैं बोल सकता हूँ 30,000 पहले साल की, 30,000 पहले साल की, अगले साल 9 महीने की 22,500। 30 और 22 52,500। 30 और 22 52,500। डन हो गया यहाँ तक? ठीक है। इस साल इसके बाद 2000 कौन सा आ जाएगा? 17। 31 मार्च को जस्ट सीडी करेंगे M2 और कौन सा? M3। M2 कितने का? 1 लाख का। और M3 कितने का? 2 लाख का। यहाँ टोटल लगा देना जो आपका काम है, यहाँ पे टोटल लगा देना। 3 1 4 6 6 24,500 टोटल लगाइए। 6 24,500 डन। अब इस साल 2017 आ गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ जी, यही था ना? 15 16 16 17 17 18। अब इस साल आप बीडी करेंगे M2 और क्या? M3। M2 कितना था? 1 लाख। और M3 कितना था? 2 लाख। अब यहाँ पे भी आपने मशीन 2 बेची है, मुझे डेट बता दो कब बेची। शायद 30 सितंबर है। 30 सितंबर को पहले तो बाय बैंक लिख दूं M2, और इसी दिन क्या लिख दूं? बाय प्रोविजन फॉर डेप M2 आराम से। और बाय बैंक मैंने कितने की बेची बताना, शायद क्वेश्चन में लिखा हो 80,000। 80,000 जो पता है वो तो लिख दो। और ये मशीन 1 लाख वाली है अपना दक्ष। 1 लाख वाली का 10% कितना बनता है? 10,000। और आधे साल का 30 सितंबर तक 5,000। अभी तक रुक जाते हैं, लिखा नहीं ना अभी। 5,000 तो इस साल का बनता है। पिछले साल भी कितना बना होगा? क्योंकि पिछले वो परचेज कब करी थी बताओ मुझे? फर्स्ट ईयर करी थी ना। पहले साल भी 5 लगी होगी, पहले साल भी 5 लगी होगी, अगले साल 10 लगी होगी, फिर 5 लगी होगी। तो कितनी डेप्शन बनती है? 20। तो 1 लाख की चीज थी, 20 ही डेप्शन बन गई। 80 वाली चीज 80 बिक गई। नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे? M2 आपने कब परचेज करी? मान्य फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर भी कब ली थी? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने? 6। 6 महीने की कितनी बनती है? 5,000। अगले साल की पूरी 10,000। अगले साल की फिर 5। 5 10 5 कितना होगा? 20। 1 लाख -20 करेंगे 80। 80 वाली चीज 80 की बिक गई, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे 31 मार्च कौन सा आ गया? 18 बाय बैलेंस CD इट्स M3 कितने रुपए? 2 लाख। तो आप टोटल लगा सकते हैं, मैच करेगा आपका बिल्कुल सही से। कितने से मैच करेगा? इट्स 3 लाख। इट्स 3 लाख। ये एक अकाउंट था, मतलब ये एक अकाउंट था। तो डाउट है तो मुझे बताइए। अब इसी के नीचे आपने अगला अकाउंट कौन सा बनाना था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं इतना स्ट्रेट लाइन पे इसलिए वर्क कर रहा हूँ, अगर ये समझ आ गया तो WDV थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट चीज सेम है। ये नहीं कि उसमें कुछ खास बात आएगी, बस कॉम्प्लेक्स है। अमाउंट चेंज हो जाएगी और नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ जाएगा। वो उसमें डेप्शन कितनी, उस पर कितनी, थोड़ा लिख लिख के करना पड़ेगा। अदरवाइज सारी चीज सेम है। यहाँ तक हो गया? पहले तो डन। लाइन ड्रॉ करिए, बस ज्यादा नहीं करूंगा, सिंपली। यहाँ सीधा 31 मार्च कौन सी आएगी बताइए मुझे? 16। बाय डेप जल्दी M1। बाय डेप क्या? जल्दी बोलो। M2।
M1 के ऊपर 3 लाख की थी, 10% कितना लगेगा जल्दी बोलेगा? 30। और दूसरी 1 लाख की थी, 1 लाख का 10% कितना बनता है? वैसे 10,000 बनता है, और आधे साल का 5। टोटल कितना हो गया सर? 35। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? और यहाँ पे क्या लिखोगे? CD 35। डेट आपके अकॉर्डिंग वही है, 31 मार्च। कौन सी? सॉरी, 16। डन है। अब 1/4/16 को आप यहाँ पे BD करेंगे कितने रुपए? 35। पहले देख लीजिए एक बार। डन है यहाँ तक? डन। इस साल आपने बेचा तो 31 दिसंबर को, एक मशीन ली भी थी 1 जुलाई को, तो डेप्शन तो इकट्ठी लगाएंगे। पहले डेप्शन लगाओ 31 दिसंबर 16 को जाके, बाय डेप M1 पे 22,500। सही कह रहे हो, बिकॉज 30,000 बनती है पहली मशीन की, 9 महीने की बनती है 22,500। डन हो गया। यहाँ उसको बाहर निकालेंगे क्या बोल के? टू मशीनरी अकाउंट। कितनी बार निकालोगे अरमान? 52। नहीं नहीं नहीं, 52,500। 30 पहले वाले की, 22,500 ये, और ये 31 दिसंबर 16 को बाहर निकाली। डन हो गया, ज्यादा जल्दी। और यहाँ पे 31/3 कौन सा आ गया? 17। 17 ही आएगा। बाय डेप लगाएंगे M2 पे और M3 पे। M2 पे बिल्कुल सही कह रहे हो, 10,000। और M3 पे अभी आप बोल रहे थे कितने की मशीन थी? 2 लाख की थी। 2 लाख का 9 महीने का 15। टोटल कर दीजिए। अच्छा, सारा बोल रहे हो इसका? ही नहीं, टोटल टोटल कुछ और आएगा ना? 35, 45, 60, 82,500। वैसे टोटल बोल रहा हूँ मैं तो। 82,500। और यहाँ पे CD कितना आ जाएगा? 30। और यू वेरी क्लियर दैट 30 कैसे आया? पहले साल में से 5, इधर से 10 और 15, 30 मैच भी कर रहे हैं, यहाँ 30 ही आना था। तो यहाँ डेट लिख दीजिए 31 मार्च। कौन सी आ जाएगी? 17। सॉरी, 31 मार्च 17। चलिए आगे, जल्दी बोलो यहाँ तक। डन है। इसके बाद 1/4/17 को बाय बैलेंस BD कितना लिखेंगे? 30। इस साल आपने 30 सितंबर 17 को एक मशीन बेची, उसकी डेप्शन लगाएंगे बाय डेप M2। कितनी लगेगी? 5। यही 30 सितंबर 17 को टू मशीनरी अकाउंट, उसको बाहर निकालोगे कितनी बन जाएगी? 20,000। 20,000। और यहाँ 31 मार्च कौन सा आ जाएगा? 18। बाय डेप लगाओगे किस पे? M3। और ये कितने की थी मुझे बोलोगे? 2 लाख की थी। और यहाँ पे 31 मार्च कौन सा आ जाएगा? 18 CD। 30, 35, 35 और ये 20, 55। 55 और 20 कितने होते हैं? 35। और आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं 35 कैसे? 15,000 इस पे पहले लगी थी, 20 अब लग गई। 15 और 20 कितने हो गए जल्दी बोलेगा? 35। 15 और 20 कितने हो गए? 35। डन हुआ? डन है। अब इसी क्वेश्चन को आप मुझे बना के दिखाएंगे। देखिए, डू द सेम क्वेश्चन। पैटर्न ये रखिएगा, बाय WDV मेथड। अभी करना चाहिए। डू द सेम क्वेश्चन बाय, जल्दी करिए बस, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए मुझे। सेम क्वेश्चन, वही प्लांट एंड मशीनरी, वही डेट्स, आपको काफी याद रहेगा, काफी फायदा हो जाएगा। WDV मेथड, वही रेट है 10%। अगर रेट चेंज करना है तो बताओ। ये सर रेट में 12। बोलो, ठीक रहेगा? वैसे मर्जी आपकी है, 12। वैसे ये भी ठीक है, दिक्कत तो कोई आएगी नहीं। ऑरली 10 करके 3/12 हो जाए, दिक्कत तो कोई है? मुझे दोनों ही निशान, दोनों ही करने। मैं आप 10 ही करो, एक बार करो शुरू, कोई नहीं, ट्राई करिए फटाफट। दोनों अकाउंट्स बनाइए, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मैं रफली बना रहा हूं एक बार। पहला साल तो आपको मैंने बताया था सेम जाएगा। यहाँ पे 1/4/15 था ना यहाँ पे,
नंबर 2 कितने का था? 1 लाख। यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख। CD M1 और M2 चार, 3 लाख और 1 लाख। ये फर्स्ट ईयर था। मशीनरी का सेकेंड ईयर जब करने लगेंगे, यहाँ पे 1 4 कौन सा देगा? 16। BD M1 M2 ही कर लेते हैं अपन। इस साल 1 जुलाई की परचेज है हमारी M3 2 लाख की, और इस साल 31 दिसंबर ना शायद 16 को पहले लिख लेते हैं बाय बैंक M1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन M1। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट ही आना चाहिए, पहले भी प्रॉफिट ही था। तो इस अकॉर्डिंगली 31 दिसंबर 16 को टू SPL M1 डेप्शन चाहते हो तो मैं ऑरली बता सकता हूँ कैसे। पहले मुझे बैंक बताइए आपने कितने का बेचा, और डेप्शन मुझसे ऑरली सुनना है तो मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा देता हूँ आपके अकॉर्डिंग। पहले साल कितनी लगी प्लस इन दिनों कितनी लगी? 20,250 ये लगी। बिकॉज 30 लगने के बाद वैल्यू क्या बची? जल्दी बोलो। 270। सही बोल रहा हूँ? 270 का 10% कितना हुआ? जल्दी बोलिएगा। 270 का 10% 27,000। 27,000 का 9/12 अब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, तो 20,250। टोटल डेप्शन लग चुकी 50,250। तो आप 3 लाख में से -50,250 करेंगे, -272, तो प्रॉफिट आ रहा है 22,250 का। थोड़ा फिगर ऐसी हो जाती है 250 टाइप। तो SPL आ रहा है 22,250 का, और यहाँ पे 31/3/17 को CD M2 और M3। M2 1 लाख का और M3 2 लाख का। यहाँ टोटल लगा दीजिएगा 3 1 4 6 22 6 22 250। तो यहाँ पे भी 6 22 250 डन है। यहाँ पे BD 1 4 कौन सा आ गया? 17। M2 M3 M2 आपका 1 लाख का ही था, और M3 कितने का था? 2 लाख का। डन है। 1 लाख और 2 लाख। इस साल आपने जो मशीन बेची हर्षित, वो कौन सी थी? 30 सितंबर वाली। हाँ, तो पहले लिख लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। बाय बैंक M2 बाय प्रोविजन फॉर डेप M2। अब प्रॉफिट लॉस की गारंटी ले सकते हैं, पहले तो एड पार था, इस बार चेक करना पड़ेगा। पहले बाय बैंक कितने का बिकाया ये बता दो। 80। अब डेप्शन बड़े ध्यान से बोलने वाली बात है, कारण क्यों? अगर मैं ऐसी वर्किंग नोट बोलूं, 1 लाख की मशीन थी, पहले साल कितनी डेप्शन लग चुकी? ऐसे ही बोल के देख लो, 5,000। अगली बार 95,000 वैल्यू बची होगी, तो उस 95 के ऊपर आपने 10% कितना लगाया होगा? 9,500। अब 95,000 में से 9,500 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 85,500। 85,500 उसका 10% कितना बनता है? 85,50। उसका 6 महीने का हाफ, 85,50 का हाफ 4,275। दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन अंटिल अप टू डेट ऑफ सेल। चेक कर लीजिए, और भी गिना सकता हूँ कैसे। 1 लाख का पहले लगा 5,000, फिर बची होगी वैल्यू 95। 95 का 10% 9,500। 95 में से 9,500 माइनस करके कितना आया? 85,500। उसका 10% 85,50, और हमें 6 महीने का चाहिए हाफ, 4,275। अब ऐड करा दीजिए, टोटल डेप्शन कितनी बन गई इसकी? 18,775। और इससे तो आप कह सकते हैं इससे हमें क्या हुआ होगा? लॉस ही होगा, क्योंकि अब तक की 1 लाख में से अगर ये वैल्यू माइनस करें, 81 समथिंग वैल्यू बचती थी। आपने कितने की बेची?
80, 1225 रुपए का आपको क्या हुआ लॉस बाय SPL M2। और इसी साल 31/3 कौन सा आ जाएगा 18 बाय बैलेंस CD कौन सा कितने रुपए 2 लाख। यहाँ टोटल कर दीजिए इट्सा, देख लीजिए यहाँ तक डन हुआ जल्दी। ओके रिपोर्ट हुई समझाए ना वो WDV तो मैंने करवा दिया जाता है कि वो पेपर करेंगे। हाँ जो बुक में करा हुआ थोड़ा नेक्स्ट लेवल भी है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है थोड़ा नीचे करके यहाँ हेडिंग दीजिए फटाफट प्रोविजन फॉर क्या शुरू हो जाइए मेरे साथ साथ। यहाँ 31/3 कौन सा आएगा 16, फटाफट स्पीड रखिएगा बाय डेप M1 और क्या M2। M1 का गगन कितना आएगा और M2 का 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल 35, इधर भी टोटल 35 और इधर लिखेंगे क्या इसके आगे CD। 31/3 कौन सा मतलब इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए हमें जरूरत ही ना पड़े, ऑरली भी कर पाए सर बैठ के, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। डन हो गया यहाँ तक। अब इधर 1/4 कौन सा आएगा जल्दी बोलिए 16 BD लिखेंगे कितना BD आएगा जल्दी बोलो 35। इस साल आपने मशीन बेची है, कब बेची है 31 दिसंबर 16, पहले उसका हिसाब कराइए बाय डेप बिल्कुल सही कह रहे हो M1 पे 20,250 इधर ही लगानी है सर करेक्ट साइड। हाँ बाहर भी तो निकालनी है इस साल तो टू मशीनरी अकाउंट जब बाहर निकालोगे 50,250 50 क्यों 30,000 पहले लगी थी 20,250 अब लगी है टोटल होगी 50,250 और ये 31/12/16 को बाहर निकालें और इस पे अब 31/3 कब आएगी हर्षित 16 को क्या लगाएंगे बाय डेप M2 पे और M3 पे। M2 पे अब कितनी लगाएगा 9500 क्योंकि 1 लाख की थी 5 तो ऊपर ही लग गई जरूरी भी ना सर। अब 1 लाख की थी 5 तो ऊपर ही लग गई तो वैल्यू क्या बची होगी। अब बस ये सोचना पड़ेगा, अब ये नहीं स्ट्रेट लाइन की तरह चलते जाएंगे वही 10 पक्का। तो 9500 M3 पे बोल M3 अभी तूने ली कितने की 2 लाख की ली 2 लाख का 10% 20,000 9 महीने का 15 ये आप कह सकते हैं मुझे 15 यहाँ टोटल कर लीजिए और मजा आ जाए अगर आप बिना टोटल के CD बताएं तो ज्यादा अच्छा लगे। क्या CD यहाँ पे आना चाहिए 29,500 29,500 क्यों आपकी बात ठीक है गगन ये दो तो रजे जोड़ने ही जोड़ने हैं तूने, पिछला जो 5 आ गया वो भी जोड़िए वो मशीन तो पड़ी है ना भी M2 तो 15 + 5 20 20 और 9 29,500 दैट्स अ पॉइंट। अब टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 79750। हमें ये चैप्टर सर करना पड़ेगा जैसे मर्जी करिए, कारण क्यों बहुत टीचर ये छुड़वा देते हैं पर मैं आपको नहीं छुड़वा, समझिए बात को। कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार कर लेंगे आगे हमेशा काम आएगा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फाइनल अकाउंट्स में इतनी तंगी नहीं होगी हमें किसी भी चैप्टर में जाके, 2 चैप्टर वैसे ही स्लाइड हो गए बड़े कम हो गए तो ये चैप्टर कल परसों में हार्डली अब इसको फिनिश कर दें ठीक है। लो जी लास्ट ईयर इसके बाद यहाँ पे 1/4/17 तो क्या लिखेंगे BD कितना आया था जल्दी बोलिए 29,500 यही था। इस साल 30 सितंबर को बाय डेप आपने बेची कौन सी M2 जो मुझे ऑरली याद है आपने लिखवाया था मुझे 4275 लिखवाया था आपने मुझे 6 महीने का, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या बची होगी 95,000 थी 9500 कम हो गया 85,500। ये बच्चा कहता है ऑरली करना है क्या ये चीजें, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा ये वर्किंग नोट्स है। अब बुक खोल के देखेंगे उसके नीचे बड़े बड़े वर्किंग नोट है मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 प्रॉपर लाइंस बना के टीचर्स करा रहे हैं प्रॉपर, अब अलग से करेंगे। अब ऑरली चल रहे हैं तो पकड़ रहे हैं और उल्टा ऑरली दिमाग जा लगता है, कहने की बातें हैं कि यार रिटर्न रिटर्न तो कर ही लेंगे फिर इधर 1 लाख -5 फिर 95 -9500 85,500 उसका 10% 8550 6 महीने का 4275। यहाँ पे आप क्या लिखोगे आई थिंक सो एक अगर कितना बनता था देखना 18775 ये बनता था 18775 किस दिन 30 सितंबर 17 और उसके बाद यहाँ कौन सा आ जाएगा 31 मार्च 18 क्या लगाओगे बाय डेप M3 गलती ना हो जाए कितने रुपए ये बता दो बस बिल्कुल सही कहा
कारण 2 लाख का प्लाट था, 15,000 ऊपर चल गया, 185 बचा। 185 का 10% कितना होएगा? 18,500। और बिना क्वेश्चन करे आप सीडी बता दें तो और अच्छा। कैसे? 18,500 गगन ये वाला, 15 पिछले वाला, यही तो पेंडिंग है। कल को ये बिक जाती तो ये भी आउट हो जाती। 18 प्लस 15 33,500। टोटल करना आपका काम है 5 कितना 5 2275 52,275। दिस इज द क्वेश्चन जो हमने किया। एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए।